हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, बुलिश का या फिर बेरिश का। अगर मार्केट मूव करता है अपसाइड तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है। और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है बुलिश का या फिर बेरिश का, यानी कि मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या टारगेट दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, इस वीक की जो कैंडल मिली है वो मिली है ग्रीन कैंडल, और प्राइजेक्शन देख सकते हैं। प्राइजेक्शन अभी भी क्या बना हुआ है, अपसाइड का ही। तो बैंक निफ्टी अभी भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, बुलिश है। बेरिश का कोई भी सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें ना तो कोई कैंडल मिली है ना यहाँ पर हमें कोई पैटर्न मिला हुआ है। तो जब तक हमें यहाँ पर या तो कोई पैटर्न या कोई कैंडल, बेरिश कैंडल या फिर यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई देगा तभी हम सिनेरियो देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। फिलहाल सिनेरियो यहाँ पर अभी भी बुलिश का ही बना हुआ है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी हमारा बुलिश है और इस वीक की कैंडल भी यहाँ पर बुलिश है। डाउन साइड यानी कि बेरिश का कब हम अब प्लान करेंगे, तो बेरिश का सिनेरियो हम देखेंगे इसके नीचे ये जो स्विंग बना हुआ है, ये जो लेटेस्ट स्विंग है ये, क्योंकि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट बना, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और फिर से अप गया है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तब हम यहाँ पर बेरिश का सिनेरियो देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास लेवल होगा वो होगा 44,600 के आसपास का। तो ये हमारा एरिया होगा सपोर्ट का। अगर प्राइस नीचे आता है तो हो सकता है फिर से मार्केट मूव करे अपसाइड के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर चल रही है। स्ट्रॉन्ग जो लेवल है सपोर्ट का वो है 44,600 के आसपास का। तो चलिए हम यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, यानी कि आज की क्या कैंडल है। इसको कर देते हैं रिमूव, यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं रीसेट। तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो जो है हमारा मार्केट बुलिश है। और यहाँ पर अगर देखें आज की कैंडल को, तो आज की जो कैंडल बनी है फ्रेंड, तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आज की जो कैंडल मिली है वो मिली है डोजी कैंडल। अगर ये रेड होती तो काफ़ी परफेक्ट होती, लेकिन यहाँ पर हमें मिली है ग्रीन कैंडल। तो ये कैंडल है ग्रेव स्टोन डोजी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस कैंडल की अगर बात करें तो इस कैंडल में साफ साफ नजर आ रहा है कि जहाँ पर ओपन हुआ उसी के आसपास क्लोजिंग करी है और इसने हाई लगाया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। अपर लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला है, यानी कि अपर लेवल पर क्या है, सेलर्स। तो यहाँ पर सेलर्स जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलिंग प्रेशर है इस कैंडल में। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है अगर इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिर ये वाली कैंडल है, इस कैंडल का लो, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इस कैंडल का लो। यानी कि अगर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग 45,400 अराउंड हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 45,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पर स्विंग के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, प्राइस यहाँ पर अप गया है, यहाँ पर डाउन आया है, इस लेवल के आसपास डाउन आने के बाद सपोर्ट लिया और फिर से मूवमेंट दिखाया है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये वाला सपोर्ट होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर सिनेरियो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेरिश का। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा, बुलिश का ही, क्योंकि लास्ट जो कैंडल बनी है इस कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लास्ट कैंडल का लो इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सिनेरियो बेरिश का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए इसको रिमूव कर देती हूँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे को मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है, किस तरह का सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं रीसेट, एक सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बहुत बड़ी बनी और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रेड कैंडल बनी और यहाँ पर प्राइस डाउन आ गया। डाउन आने के बाद ये देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, इसी के आसपास मार्केट क्या करने लगा, सपोर्ट बनाने लगा। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और एक अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड के लिए। और कल मैंने आपको बताया था कि मेरा व्यू क्या है, यहाँ पर अपसाइड के लिए है, बेरिश का नहीं है। तो मार्केट आज जो है यहाँ पर वॉलेटाइल रहा है, अप डाउन यहाँ पर जो है मूव किया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लेवल को मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। तो इसको कर देते हैं रिमूव। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इस आज का लो हम मार्क कर लेते हैं, ये
परफेक्ट होगा 45,926 का लेवल, 45,926 का लेवल। तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, उसका देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, अब यहाँ पर 50 ए में भी आ चुका है, तो इसी के आसपास फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है और 50 EMA को ब्रेक कर देता है, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिश का। फिर हम यहाँ पर बेरिश का ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए इसको कर देती हूँ रिमूव और यहाँ पर लगा लेती हूँ लेवल्स को। तो अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है और उसको ब्रेक करके मूवमेंट दिखाता है, तो हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल तक। लेवल होगा यहाँ पर, तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है 45,800 अराउंड नंबर। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फिर ये लेवल निकल कर आएगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं 45,650 का लेवल। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, अगर यहाँ पर प्राइस मूव करता है। क्योंकि प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला हाई लगाया है, प्राइस नीचे आया है, उसके बाद फिर से अप गया है, उसके बाद यहाँ पर हाई लगाया है और उसके बाद फिर से डाउन आ गया है। तो प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, अब अपने पिछला जो हाई बन रहा है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी तक मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, सपोर्ट बना रहा था। देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव कर रहा था अपसाइड के लिए, यहाँ पर ये। अब इसने क्या किया, आज यहाँ पर ये हाई बनाया, ब्रेक नहीं किया, डाउन आ गया। डाउन आने के बाद ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पर ये वाला सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, इसको ब्रेक कर दिया, डाउन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट लिया है और प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए, फिर से डाउन आ गया और फिर से यहाँ से अप। तो अभी हमारे पास क्या हडल है, ये वाला लेवल, ये और ये आज का हाई और यहाँ पर ये आज का लो। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जिस तरह से सपोर्ट लिया हुआ है 50 EMA का, अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड के लिए, तो एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि सिनेरियो यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी का बुलिश है, यानी कि हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अगर बेरिश का सिनेरियो बनता है, क्योंकि ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, ये वाला बना लिया हाई, अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो हमें यहाँ पर जो है ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और देखिए मार्केट क्या होगा, 50 EMA के नीचे आ चुका होगा। तो फिर मेरा व्यू यहाँ पर अगर 50 EMA के नीचे आया तो मेरा व्यू यहाँ पर हो जाएगा बेरिश का। तो चलिए यहाँ पर इसको अब मैं रिमूव कर देती हूँ। आई होप आपको यहाँ पर जो है ये प्राइजेक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें अप साइड से, तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर अप जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर फिर से रिजेक्शन को फेस करे और फिर से प्राइस यहाँ पर डाउन आए। अगर डाउन आता है और यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई देता है, तो देखिए फिर यहाँ पर फिर हमें जो है फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 45,650 के आसपास। तो चलिए यहाँ पर अब मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो एक सेकंड, यहाँ पर ये वाला हमारा लेवल होगा 45,800 का राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,650 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट के एरिया है। तो फिर प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ कहीं से हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले 45,700, यानी कि इन सारे एरिया के आसपास। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर प्राइजेक्शन को ध्यान से लेकर चलिएगा। अब अगर हम बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए अगर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से अभी सपोर्ट लिया हुआ है, प्राइस अप गया है, अगर यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन, ये सपोर्ट लिया है, प्राइस अप गया है, प्राइस डाउन आता है और उसके बाद मूव करता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, प्राइजेक्शन अप साइड के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइजेक्शन देखना होगा और इस ट्रेंड लाइन को भी, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो फिर सिनेरियो हम देख सकते हैं बुलिश का। और जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे अप साइड के लिए, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो ये वाला हर्डल होगा, ये वाला लेवल 46,225 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, कल भी देखिए यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी और यहाँ पर आज भी हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। हाई तो लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है इस लेवल के ऊपर 46,225 के ऊपर, तो हम टारगेट देखेंगे। और जो हमारे पास टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला लेवल होगा, ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 46,365 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर जो है अपसाइड के लिए टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास जो टारगेट है, तो यहाँ पर 500 का राउंड नंबर आ चुका है, तो 46,500 का राउंड नंबर भी दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो गया और उसका नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल, बीच में जो हर्डल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला 46,225 का लेवल। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम 50 रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं और आज का हाई
और आज का लो मार्क कर लेते हैं। तो आज का हाई मार्क कर लिया और यहाँ पर ये आज का लो हमने मार्क कर लिया है और 0.5 और 0.6। तो यहाँ पर देखिए 0.5 और 6 का लेवल, 0.6 का लेवल कहाँ पर है 46,198 और यहाँ पर अगर बात करें तो 0.5 का लेवल कहाँ पर है 46,146 पर। तो अभी हमने जो लेवल निकाला है फ्रेंड वहाँ पर है हमारा 0.6 का लेवल, यानी कि अगर प्राइस यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है, अभी क्या है 0.5 का लेवल ये जो है उसी के आसपास क्लोजिंग करी है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर निकलने स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर निकलने स्टार्ट कर देता है, तो उसने हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। अदरवाइज़ क्या हो सकता है फिर से यहाँ से फिर से ये अप जा सकता है और इस लेवल से यानी 0.5 और 6 के आसपास से फिर से क्या कर सकता है, रिजेक्शन को फेस कर सकता है और फिर से सिनेरियो दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 ने अपना जो इसका जो लेवल था 20,000 का उसके आसपास जो है यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया है, यानी कि 20,000 का जो राउंड नंबर था उसके आसपास मार्केट ने हाई लगा दिया है। तो अभी यहाँ पर क्या है इस वीक जो है रिजेक्शन देखने को मिला है और फिलहाल जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। अगर ये कैंडल रेड होती तो ये कैंडल कौन सी होती, शूटिंग स्टार कैंडल। तो अभी भी इसे हम शूटिंग स्टार कह सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का लो। अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है तो ये कैंडल फिर हमारी कंफर्म हो जाएगी। कौन सी कैंडल होगी, शूटिंग स्टार। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इस लेवल पर, यहाँ पर भी जब निफ्टी हाई पर था तो यहाँ पर कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार, लेकिन यहाँ पर कैंडल क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी थी, शूटिंग स्टार। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कैंडल कौन सी बनी थी, शूटिंग स्टार। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी भी अपसाइड का है। तो यहाँ पर जो है कैंडल्स जो है इतनी मैटर नहीं करेंगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस कैंडल का लो, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाएगा तो उस सिनेरियो हम यहाँ पर देख सकते हैं बेरिश का। और देखिए लगातार यहाँ पर 4 जो है ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, एक बार देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पर आज की कैंडल, इसको यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं रीसेट। तो फ्रेंड अगर आज की कैंडल को देखें तो आज की कैंडल जो बनी है वो बेरिश कैंडल है और देखिए रेड कैंडल है। और यहाँ पर क्या है, ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग भी दे चुका है। अभी तक कैंडल क्या कर रही थी, इसका जो पिछला लो था इसको ब्रेक नहीं कर रही थी, इसको ये ब्रेक नहीं कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इस कैंडल ने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया, यानी पिछली कैंडल के लो को। तो सिनेरियो यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश का नज़र आ रहा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और रेड कैंडल भी हमें देखने को मिली है। तो हमारे लेवल क्या होंगे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल होगा यहाँ पर 17,700 के आसपास का लेवल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या क्या मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दे पाया है। क्लोजिंग यहाँ पर भी देखिए नहीं देखने को मिली है, मार्केट ने हाई लगाया फिर से डाउन आ गया है और फिर से देखिए आज यहाँ पर लो लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अगर 19,700 के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर से यहाँ पर सिनेरियो और भी यहाँ पर बेरिश का देखने को मिल सकता है, जो हमें लेकर जा सकता है इस लेवल के आसपास। लेवल होगा 570 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला देखिए एरिया आ जाएगा 19,300 के आसपास का, यानी कि यहाँ पर ये जो रेंज थी फिर से मार्केट क्या करेगा, इसी रेंज के अंदर यहाँ पर जो है हमें मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है बेरिश का, जो आज की कैंडल जो यहाँ पर बनी है। तो चलिए अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। इसको रिमूव कर देती हूँ, चार्ट को कर लेती हूँ यहाँ पर रीसेट। तो देखिए यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर जो IT सेक्टर था फ्रेंड वो वीक था, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमें निफ्टी में फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है फर्स्ट कैंडल का देखिए हाई और लो, मार्केट इसी के अंदर मूव करता है और यहाँ पर क्या था 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल गई और यहाँ पर फिर जो 15 मिनट की कैंडल थी उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया और एक छोटा मूवमेंट दिखाया डाउन साइड और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लिया, इस लेवल के आसपास से सपोर्ट कर लिया। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोस्ट किया था ये वाला लेवल और इसी के आसपास एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से एक मूवमेंट दिखाया अपसाइड और देखिए 50 EMA से फिर से क्या किया, रिजेक्शन और फिर से फॉल देखने को मिला है। फॉल देखने आने के बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से एक मूवमेंट दिखाया। तो मार्केट आज जो है यहाँ पर वॉलेटाइल रहा है, अप डाउन यहाँ पर जो है मूवमेंट देखने को मिली है।
तो मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है निफ्टी, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आज का लो हम मार्क कर देते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 19,700 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिखाया है, फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर प्राइस अप गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा था, ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और एक अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए। अभी यहाँ पर क्या है कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर हाई लगाने के बाद ये वाला हाई बना, प्राइस यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से अप गया है, तो ये वाला हाई हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप गया, यहाँ पर ये हाई बनाया, फिर से प्राइस अप आया है और सॉरी डाउन आया, फिर से यहाँ पर अप। तो यहाँ पर ये अब क्या कर रहा है, अभी तक तो ये अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था, अब यहाँ पर अपने पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, बेयरिश का। और यहाँ पर मार्केट क्या है 50 EMA के नीचे भी मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं फिलहाल लेवल। आई होप आपको यहाँ पर ये प्राइजेक्शन समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड मार्क करती हूँ ये, और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इस लेवल को। लेवल होगा यहाँ पर ये वाला 19,800 का लेवल, 19,800 का लेवल, ये अप साइड से लेवल और ये डाउन साइड से लेवल। अब अगर प्राइस इसी के अंदर मूव करता है तो यहाँ पर फिर से मार्केट क्या हो सकता है, वॉलेटाइल या फिर साइडवेज। तो इसके अंदर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग देगा, तब हम यहाँ पर सिनेरियो देख सकते हैं अप साइड के लिए। तो यहाँ पर हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट जो लेकर चलेंगे वो हम लेकर चल सकते हैं इस लेवल तक। 19,850 के आसपास का लेवल होगा यहाँ पर, ये वाला लेवल, एक छोटा सा एरिया 50 के आसपास का। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आज का हाई है इसके आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है 19,885 का लेवल। अगर यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बनाकर मूवमेंट दिखाएगा अप साइड के लिए और 50 EMA के ऊपर निकलना स्टार्ट होगा, तब सिनेरियो यहाँ पर हम बुलिश का देख सकते हैं। अदरवाइज ये क्या कर सकता है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद 50 EMA से हो सकता है फिर से रिजेक्शन फेस करे इस लेवल के आसपास से, और फिर से हमें यहाँ पर जो है फॉल देखने को मिले। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट होगा। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 850 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 885 के आसपास का टारगेट। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 19,927 के आसपास के भी लेवल दिखा सकता है अपसाइड के लिए। तो आप इस लेवल को मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये वाला लेवल 19,925 के आसपास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है, जिस तरह से यहाँ पर प्राइजेक्शन बना हुआ है यहाँ पर, तो अगर इस तरह से यहाँ पर प्राइस आता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ये वाला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा 700 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, आपको देखिए यहाँ पर क्या देखना है, क्लोजिंग देता है मार्केट, तब आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। और जो टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 19,650 के आसपास का लेवल होगा। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला लेवल होगा, इस लेवल के आसपास का 600 के अराउंड नंबर। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो 700 का राउंड नंबर, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 650 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर। तो ये तीन टारगेट डाउन साइड और ये दो टारगेट अप साइड। चलिए एक बार यहाँ पर हम फेवरेटिस्मेंट टूल को ले लेते हैं और लेटेस्ट जिस लेवल से फॉल देखने को मिला है इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये लेटेस्ट हाई, और यहाँ पर ये आज का लो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया है। और देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है और 0.6 का लेवल, यानी कि अभी हमने जो लेवल निकाला है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारा यहाँ पर आया है 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। यानी कि अप साइड के लिए हम कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर 50 EMA के ऊपर और यहाँ पर इन सारे लेवल्स को ये ब्रेक करेगा प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, तब सिनेरियो यहाँ पर हम जो है प्रॉपर बुलिश का देख सकते हैं। यानी कि ये जो आज का हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर निफ्टी में क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से बुलिश। अभी सिनेरियो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बेरिश का है। चलिए यहाँ पर आज का हाई और लो मार्क कर लेते हैं एक बार। तो लेटेस्ट ये वाला यहाँ पर हाई और आज का लो ये हमने मार्क कर लिया है, और 0.5 और 0.6 का लेवल देखिए फ्रेंड, यानी कि जो जिस लेवल से मार्केट ने जो है रिजेक्शन लिया था वहाँ पर कौन सा लेवल था, 0.6 का। तो अभी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा 0.6 का लेवल होगा। अगर प्राइस मूव करता है अप साइड और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो सिनेरियो यहाँ पर हम जो है प्लान करेंगे अप साइड के लिए। सो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी आपके सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपके पास कोई स्टॉक है लॉन्ग टर्म पर्पस से या फिर स्विंग ट्रेड पर्पस से,
तो अगर आप उसका व्यू जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में कहाँ पर ओपन होता है, किस लेवल पर ओपन होता है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। सो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।